ये कहानी शुरू होती है एक हंसते खेलते परिवार के साथ, लेकिन इसका ऐसा दुखद अंत होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। शिखर और अवंतिका दोनों की शादी को 2 साल हुए थे। आज शिखर के छोटे भाई रौनक की शादी पक्की हो गई। अमृता और रौनक दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली थी। रौनक और शिखर के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। शिखर ने छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उसका एक ही सपना था, अपने साथ साथ रौनक को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। शिखर का सपना आज पूरा हुआ था। रौनक एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था। आज अमृता, जिसे वो बहुत चाहता था, वह भी उसकी जिंदगी में आने वाली थी। शिखर, अवंतिक और रौनक तीनों अमृता के घर बैठे थे। शादी की बात कर रहे थे। सारी बातें तय हो जाने के बाद तीनों उठकर खड़े हो गए। शिखर ने अमृता के पापा से कहा, अंकल आप शादी की तारीख निकलवा लीजिए, और हाँ, हम शादी बहुत ही सिंपल करना चाहते हैं, तो ज्यादा परेशान मत होना। शादी का सारा इंतजाम मैं देख लूंगा। अमृता के पापा जगवीर जी ने कहा, बेटा तुमसे बात करके तो मेरा मन ही हल्का हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगा। शिखर ने अवंतिका की ओर इशारा किया। दोनों विदा लेकर चल दिए। बाहर आकर रौनक ने कहा, भैया आप भाभी को लेकर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ये सुनकर शिखर ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे पता है न रात कितनी हो गई है, सुनसान रास्ता है, जंगल भी पड़ता है, चल हमारे साथ। अवंतिका ने कहा, ओफो आप भी ओल्ड फैशन हो, इसे थोड़ा सा टाइम दीजिए अमृता के साथ बिताने के लिए। इन दोनों की जिंदगी का आज बहुत बड़ा दिन है। ये सुनकर शिखर हंसने लगा। रौनक को वहीं छोड़कर दोनों वापस चल दिए। शिखर जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। रास्ते का कुछ हिस्सा जंगल से होकर गुजरता था, जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। शिखर बहुत संभल कर गाड़ी चला रहा था। शिखर ने अवंतिका से कहा, जानती हो अवंतिका, मुझे अपनी शादी की जितनी खुशी नहीं हुई थी उससे ज्यादा आज हो रही है। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैंने रौनक को अपने बेटे की तरह पाला है। उसकी शादी से बढ़कर खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अवंतिका बोली, हाँ मैं समझ सकती हूँ। मेरे पापा ने जब मेरी शादी पक्की की थी तो वो भी कितना खुश थी। आज तुम वही खुशी महसूस कर रहे हो। तभी गाड़ी को तेज झटका लगा, जैसे गाड़ी किसी चीज से टकराई हो। शिखर और अवंतिका घबरा गए। शिखर ने फटाफट ब्रेक लगाए। अवंतिका की चीख निकल गई। शिखर ने कहा, पता नहीं, शायद कोई जंगली जानवर होगा। मैंने बातों के चक्कर में ध्यान से देखा नहीं। मैं उतर कर देखता हूँ। अवंतिका बहुत डर गई थी। उसने कहा, नहीं तुम नीचे मत उतरो, चलो यहां से फटाफट। शिखर भी घबरा गया था, लेकिन फिर भी उसने कहा, उतर कर तो देखना पड़ेगा, कहीं कुछ गाड़ी के नीचे न फंसा हो। गाड़ी को कितना नुकसान हुआ ये भी देखना पड़ेगा। वो अवंतिका से बात कर ही रहा था, तभी अवंतिका सामने शीशे में देखकर चीख पड़ी। उसे देखकर शिखर ने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी खून से लथपथ सड़क पर खड़ा था और अपने आप को घसीटता हुआ उनकी ओर आने की कोशिश कर रहा था। वो बुरी तरह जख्मी था। शिखर और अवंतिका बुरी तरह घबरा गए। शिखर उतरकर उसके पास जाना चाह रहा था, लेकिन अवंतिका ने चिल्लाते हुए कहा, भागो यहां से, तुमने एक आदमी को उड़ा दिया है, पुलिस केस हो जाएगा। घबराहट में शिखर ने गाड़ी भगा दी। फिर उसने सामने शीशे में देखा, वो आदमी गिर पड़ा था और हाथ जोड़कर मदद के लिए पुकार रहा था। शिखर घबराहट में गाड़ी भगाता हुआ बहुत दूर निकल गया। अवंतिका अब भी रो रही थी। शिखर ने कहा, हमें शायद उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था, वो मर जाएगा। अवंतिका ने कहा, तुमने देखा नहीं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, वो बचेगा नहीं, अस्पताल ले जाते तो तुम फंस जाते। अवंतिका की हाँ में हाँ मिलाकर शिखर ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। कुछ ही देर में वे दोनों शहर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली। अवंतिका ने पानी की बोतल निकालकर पानी पिया और बोतल शिखर की ओर बढ़ा दी। शिखर ने मना कर दिया। कुछ ही देर में घर आ गया। शिखर ने गाड़ी पार्क की और उतर कर देखा। गाड़ी पर सामने से डेंट पड़ गया था। एक ओर की फ्रंट लाइट भी टूट गई थी। अवंतिका जल्दी से गाड़ी से उतरी और शिखर को लेकर अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। शिखर को बहुत पछतावा हो रहा था। हे भगवान, आज ही यह सब होना था। पता नहीं बेचारा बचेगा या नहीं। अवंतिका बोली, शिखर अब इस बात को भूल जाओ, उसे बचाने के चक्कर में तुम्हें पुलिस पकड़ लेती और हम सब का क्या होता। शिखर ने अवंतिका की बात में सहमति जताई, लेकिन उसका मन अंदर से उसे कचोट रहा था। बार बार वही दृश्य दिख रहा था। खून में लथपथ आदमी उठकर किसी तरह उनकी ओर आ रहा था। फिर वो गिर पड़ा और जमीन पर पड़े पड़े हाथ जोड़ रहा था। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट।